लॉकडाउन के बाद जेठालाल की दुकान पर पहली बार इतने सामान का सेल हुआ था। जेठालाल आज पूरे 90,000 का माल सेल किए हैं। तो वह इसी खुशी में दया के पास फोन लगाते हैं और दया से बोलते हैं, हाँ हेलो दया, आज शाम को हम एक पार्टी रखेंगे, तुम सोसाइटी के लोगों को इनवाइट कर देना। वह सब तो ठीक है जी, लेकिन पार्टी किस खुशी में रख रहे हैं? दया, मैं तुम्हें घर आकर बताता हूँ, तुम बस तैयारियां करो। ठीक है जी। जेठालाल शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही जेठालाल अपना दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद जेठालाल देखते हैं दया सभी चीज़ों का इंतजाम कर दी हैं और उनके दोस्त भी आ चुके हैं। जेठालाल जैसे अंदर आते हैं तो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं, जेठालाल यह पार्टी किस खुशी में है? जेठालाल बोलते हैं, बस वैसे ही लॉकडाउन के बाद पहली बार मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आए हुए थे, तो इसी खुशी में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी पार्टी दी। तो सब लोग आपस में बात करते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दया किसी काम से अंजलि के घर चली जाती हैं। जेठालाल काफी थक चुके होते हैं तो वह नहाने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक पूरे सोसाइटी की लाइट चली जाती है और फिर 20 मिनट बाद लाइट आती है। दया अंजलि से बोलती हैं, अंजलि अब मुझे चलना चाहिए, टप्पू के पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। तो अंजलि बोलती हैं, ठीक है। दया अपने घर आती हैं और जेठालाल को आवाज़ लगाती हैं, टप्पू के पापा आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वह बाथरूम में जाकर देखती हैं। वह देखती हैं कि उनके पति को किसी ने मार दिया है। दया यह देखकर रोने लगती हैं और पार्टी में आए हुए सभी लोगों को बुलाती हैं। सब लोग दया के घर आ जाते हैं तो दया उन लोगों से पूछती हैं कि मेरे पति को किसने मारा है और आप लोग पिछले 40 मिनट से कहाँ थे? अय्यर बोलता है, दया मैं यहाँ से जाने के बाद नहाकर सो रहा था। बबीता जी बोलती हैं, दया कल मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था तो मैं यहाँ से जाने के बाद पैकिंग कर रही थी। पोपटलाल बोलते हैं, दया मैं यहाँ से जाने के बाद मार्केट एक नई डायरी लेने के लिए चला गया था, मेरी डायरी ख़त्म हो गई थी। हाथी भाई बोलते हैं, दया मैं यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर सो गया था, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। अंजलि बोलती हैं, दया मैं तो तुम्हारे ही पास थी। दया इन लोगों की बातें सुनती है और समझ जाती है कि मेरे पति का मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप खूनी को पहचान लिए? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। कौन है खूनी, आइए देखते हैं। खूनी पोपटलाल है, वह दया को कैसे पता चला? अगर आप इस जगह को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक घड़ी दिखाई देगी और यह घड़ी पोपटलाल की है। जब इन दोनों में हाथापाई हुई होगी तो पोपटलाल की घड़ी टूटकर गिर गई होगी। तो इसी क्लू के जरिए दया समझ जाती हैं कि मेरे पति का खून पोपटलाल ने किए हैं। दोस्तों, वैसे आपको किस पर शक था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।